कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में। मैं मिसे नजर कर रहा हूँ भैया कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। थोड़ा सा जुड़िएगा मुझसे कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में। आवाज आ रही है? कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूले खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे किसा मदीने में। एक शेर के लिए आपको लाया हूं। मैंने देखा कि शबाब जलालपुरी का जब शेर पढ़ा जा रहा था तो आप बहुत दाद दे रहे थे कि रोज़ा फातिमा ज़हरा तामीर हो जाए। खुदा की कसम मैं बहुत धीमे पढ़ूंगा, मैं देखूं कि बनारस का वो गूंज मेरे साथ होता है या नहीं। यही शेर फैसला करेगा कि मुझे पढ़ना है कि नहीं। कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे किसा मदीने में। मैं पढ़ रहा था हदीसे किसा मदीने में। दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए। या अल्लाह, जरा सच बोल देना कि दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए। उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में। मुझे गूंज दिखनी चाहिए जो लोग अभी आमीन कह रहे थे। उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में, नबी की बेटी की मरकत को छत मयस्सर हो, खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में। अरे क्या बड़ो बेटी की मरकत, अरे जरा सा मिलो मुझसे। जरा सा मिलो मुझसे, मैं शेर पढ़ना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला सलामत रखे। पता नहीं कितने देर बोलोगे आप, पता नहीं कितने देर बोलेगा ये मजमा, पता नहीं है मुझे कितने देर बोलेगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, नबी की बेटी की मरकत को छत मयस्सर हो, खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में। पता नहीं ये लोग क्यों अभी भी खामोशियों का रोजा रखे। अरे जरा से बोल लो मेरे भाई। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ और यहाँ से शेरू भाई लश्कर की लंबरदारी आप कर रहे हैं और इधर से आप कर रहे हैं। अब फैसला करना है कि मुझे पढ़ना है कि नहीं। मैंने सबसे पूछा कि दूसरा अली क्यों नहीं बना। किसी ने कहा अल्लाह के पास इब्राहिम नहीं, कहा इस्माइल नहीं, खाना काबा नहीं, किसी ने कहा अली नहीं। डॉक्टर साहब दुआ चाहता हूँ वसीम भाई, मैं मतला नजर कर रहा हूँ तमाम भाई, मुझे गूंज दिखनी चाहिए बनारस की कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं। मैं मतला नजर कर रहा हूं बनारस में कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। अरे क्या बड़ा एक मतला मुझे गूंज दिखनी चाहिए बनारस में। एक मतला मैं पढ़ना चाह रहा हूं मेरे भाई, जरा इज्जत रख लेना मेरी। मुझे पूरे लोगों की दाद चाहिए, इसीलिए तो पूरा कलेजा निकाल के हथेली पे रख रहा हूं। जो नहीं बोल रहा है वो जुल्म कर रहा है। इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। गदीरे खुम के मुकस्सिर से मांगते हो सनत, तुम्हें खबर नहीं गूंगा तो बोलता ही नहीं। या अल्लाह, गदीरे खुम के मुकस्सिर से मांगते हो सनत, तुम्हें खबर नहीं गूंगा तो बोलता ही नहीं। जमाना आपके मातम का ये असर देखे, वो जल रहा है जो इस आग पर चला ही नहीं। जमाना आपके मातम का ये असर देखे। एक शेर इल्म का पढ़ रहा हूं, एक शेर। ये पीछे वाला मजमा से मुझे दाद चाहिए। जमाना आपके मातम का ये असर देखे, वो जल रहा है जो इस आग पर चला ही नहीं। खुदा ने मिधाते हैदर पे बख्श दी जन्नत। तुम्हारी आंसू तोल रहा हूं, अकीदा मिले तो बोल लेना, वरना बैठे रहना। बदअकीदों के लिए बादशाह पर भी मुंह भी नहीं लगाता। जरा मेरे साथ होना तो बोल लेना।
खुदा ने मिधाते हैदर पे बख्श दी जन्नत, इन आंसुओं का सिला तो अभी मिला ही नहीं। जिसके लिए मैं लाया था आपने खुदा की कसम हक अदा कर रहे हैं। खुदा ने मिधाते हैदर पे बख्श दी जन्नत, इन आंसुओं का सिला तो अभी मिला ही नहीं। माइक से हट के शेर पढ़ रहा हूं। मुसल्ला कह के ये मुफ्ती से हो गया नाराज, तुम्हारे घर में तो सरवर का ताजिया ही नहीं। अरे ऐसे सुनेगा बनारस, ऐसे सुनेगा बनारस, ऐसे सुनेगा बनारस। मुझे हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता। वो जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। जिंदा मिलके बोलो, जिंदा मिलके बोलो। खामोश बैठा हुआ है, मुझे दाद चाहिए। एक शेर मुझे पढ़ना है, एक शेर मुझे पढ़ना है और मुझे पीछे वालों से दाद चाहिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि अच्छा शेर आए तो बोलो। मौला अब्बास की बहुत शेर सुने आपने, पूरी रात मैंने बैठ के आपको सुना और आप ऐसे बोल रहे थे, खुदा की कसम हक है यही बोलने का दोषीपुरा में, यही हक है, फक्र है मुझे इस मजमे पर, खुदा की कसम कि जिस वक्त लोग अधूरी इबादत करके सो गए, अरे पता नहीं कहाँ है तेरा मजमा, अल्लाह अकबर। अरे जहाँ लोग अधूरी इबादत करके सो गए, जहाँ अली नहीं है वह इबादत नहीं है, आदत ही आदत है। मैं मिसे नजर कर रहा हूँ मौला अब्बास के हवाले से कि सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं। पूरी दुनिया आज कह रही है कि साहब ये वफादार नहीं, वो वफादार नहीं, वो वफादार नहीं। मैं मीज़ान दे रहा हूँ, सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं, इसलिए हर कोई दुनिया में वफादार नहीं। एक शेर मुझे पढ़ना है बहुत धीरे से। सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं, इसलिए हर कोई दुनिया में वफादार नहीं। जब से अब्बास ने शमशीर से खत खींचा है, सारे उस पार है, अब कोई भी इस पार नहीं। एक शेर के लिए लाया हूं, जिसे असादार होने पे फक्र होगा वो मेरे साथ जुड़ेगा। जब से अब्बास ने शमशीर का खत खींचा है, सारे उस पार हैं, अब कोई भी इस पार नहीं। सारी दुनिया में नजर आएंगे तुमको, लेकिन एक दोज़ख है जहां शय के आज़ादार नहीं। दोज़ख है जहां शय के आज़ादार। नारा हैदरी, 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 आवाज बुलंद नारा सलवार। एक दोज़ख है जहां शय के आज़ादार। पूरी दुनिया आज तुम्हें टारगेट बना रही है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। पूरी दुनिया तुम्हें मार रही है, क्यों? हमारी खता क्या है, हमारी गलती क्या है? सिर्फ हम हक बोलते हैं। जरा जुड़ो, जरा जुड़ो, जरा जुड़ो, जरा जुड़ो। चाहे हिंदुस्तान की बेटी हो, चाहे ईरान की बेटी हो, अगर जुल्म हुआ है तो हम खड़े हुए हैं। अरे मैं कहां से बोल रहा हूं, जरा तो मुझसे जुड़ो, जरा तो मुझसे जुड़ो। कहीं भी कुछ हुआ हो, हमने बोला, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं है उन्हें कि तुम मार रहे हो इसलिए महफिलें बंद हो जाएं, मजलिसें बंद हो जाएं। नहीं हो सकती बंद। मैंने मजलिस में अर्ज किया था 28 रजब में कि महफिलें मजलिसें हमारी बंद नहीं हो सकती। ज़रा सा लिल्लाह ज़रा सा बोलिएगा मुझसे, जो पान खाए हैं वो खामोश रहें, जो पान नहीं खाए हैं वो ज़रा सा मेरे साथ बोल। कोई बात नहीं, हाथ उठा दीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शेर दोषी पूरे में पढ़ रहा हूँ। लिल्लाह मेरी इज्जत रख लीजिएगा ज़रा सा। मैं सबसे बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। पूरी दुनिया अज़ादार को टारगेट बना रही है, मार रही है, क्यों? ताकि ये मर जाएं। लेकिन पता नहीं है कि मौत हमारे लिए नेमत है। मौत से पहले कोई जाने या ना जाने, मौत के बाद हम जाने जाते हैं, मौत के बाद हम पहचाने जाते हैं। शेरू भाई, इसकी वजह यह है, दलील दे रहा हूं दोषीपुरे में, कि शेख निम्र को कौन जानता था? जरा जुड़ो मेरे भाई, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे।
शेख निम्र को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। जैसे ही मौत ने गले लगाया, जरा सा जुड़ना मेरे भाई, मैंने जहां पढ़ा है अमीन भाई, लोगों ने पेशानी चूमा है। पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में पढ़ रहा हूं, पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में पढ़ रहा हूं, जरा जोर से सुन लीजिएगा। क्यों मारा? 9 दिन बाद शेख निम्र को फांसी देनी थी। तारीख वाले लोग बैठे हैं, जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हों, उन्होंने तत्काल में मीटिंग किया और सुबह होते ही फांसी दे दी। मैं इससे बड़ा जुमला कह ही नहीं सकता था दुश्मन अहले बैत के खिलाफ। जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हों, उन्होंने मीटिंग की। आप डर क्यों रहे हैं? उन्होंने मीटिंग किया और सुबह होते ही फांसी दी। क्यों शेख निम्र को फांसी दी? हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे। अरे दोषी पूरा है, बहुत समझता है। मुझे पता नहीं आप कहां जाएंगे, मुझे पता नहीं आप कितने देर तक नारा लगाएंगे, कितने देर तक बोलेंगे, लेकिन जो नहीं बोलेगा वो जुल्म करेगा लियाकत छपरवी पर। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। या अल्लाह, रे कब बेदार हो गए, कब बेदार हो गए मेरे भाई? जुल्म करेगा वो जो नहीं बोलेगा। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीस हमें तमार बन के बोल न दे। अरे क्या बड़ा हो, यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को। अरे जोर से बोलो। एक मिनट इतना जोर से बोलो कि दुश्मन अहले बैत के कान के पर्दे फट जाएं। बोल नारे हैदरी, हैदरी, खैबरी। यही हक है सुनने का। आप आमादा हो गए हैं? कम से कम जो लोग पढ़ के मेहताब भाई चले गए, कम से कम उन्हें ग्राफ एजेंसी दिखाएगा कि असल जश्न जो है वो नमाज के बाद शुरू हुआ है। रफ़ीक जलालपुरी साहब से गुजारिश है कि वो बराए करम शायर पे तशरीफ़ ले आएँ। आइए आपके रूबरू आपका पसंदीदा शायर, जिसे बचपने में बहुत सारे शायर तो उसके साथ उठे, मगर उसके गले ने उसकी आवाज़ के ज़रिए से दम घोट के उसे घर में बैठा दिया। मगर एक शायर है, खुदा की कसम जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत उसकी आवाज़ है। पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आइए जौनपुर के आसमान से एक ऐसे सूरज को आवाज़ दिया जाए, जब वो तुलू होता है तो बनी उमैया और बनी अब्बास के खानों से निकलने वाले नाग अपने अपने घरानों में वाह वाला की सदा मचा दिया करते हैं। ऐसे शायर को हमारे अदब की फहरिस्त में कहा जाता है। बरादर अजीज़ मोहतरम जनाब मुदस्सिर जौनपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके इस्तकबाल में शाह मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला ली ला सैफ इल्ला सुल्बकार बोलना रहे हैदरी, हैदरी। बरादर अजीज़ मोहतरम जनाब मुदस्सिर जौनपुरी आपके रूबरू।